फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी थान। तो कैसे आप सभी, तैयारी सब अच्छी चल ही रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में 2 वीडियोस दी थी पहले, और मैंने अभी ज़्यादा वीडियोस इंग्लिश ग्रामर की नहीं दी हूँ, लेकिन अब स्टार्ट कर दी हूँ तो अब ये कंटिन्यू चलेगा। तो उसमें हम क्या पढ़े थे, टेंस के बारे में। आज उसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। तो उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में तो बेसिक पढ़ा था, जो टेंस के बारे में होता है कि आखिर टेंस है क्या, टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन है, कितने भागों में डिवाइड किया गया, ये सब हमने फर्स्ट वीडियोस में देखा है। सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके यूज क्या क्या है, आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे हमसे टेंस में, ये हमने पढ़ा था। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मस्ट है आपके लिए। आपके एग्जाम में 55% इंग्लिश ग्रामर से ही पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका लिटरेचर का पार्ट है उससे 45% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो मस्ट है ही देखना, और साथ ही अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो भी ये क्लास आप जरूर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम टेंस के यानी जो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी कहते हैं, इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस चारों में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। एक बार रिकॉल कर देती हूँ। तो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड्स देखे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कीवर्ड्स का बहुत ज़्यादा ही योगदान रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे आएंगे। तो उसमें हमने क्या क्या देखा कि जहाँ भी एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी ईयर्स, रिसेंट और उसके अलावा रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, ये सारी चीज़ें जहाँ भी और भी वर्ड्स थे मैंने बताया आपको, जहाँ रहेंगे उसे हम क्या समझेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही टिक करेंगे। इसके अलावा हमने उसमें देखा था कि जो डेली की आदत होती है, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूँ तो वहाँ क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। इसके अलावा किसी की क्वार्ट्स हो तो उसमें कहाँ यूज होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। इसके अलावा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर देखे थे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने पढ़ा था उसमें कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये होता है स्ट्रक्चर। उसमें हमने फिर निगेटिव देखा था, उसका इंट्रोगेटिव देखा था, WH देखा था, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये सारे हम देख चुके थे। इसके अलावा हमने उसमें ये भी सीखा था कि कहाँ V1 का यूज होता है, V5 का। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए क्या है ये। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग ही हो जाता है कि कंटिन्यू, जो चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको कंटिन्यू क्लास दे रही हूँ, यानी कंटिन्यू पढ़ा। जैसे अभी मेरी कुछ दिन से क्लासेस बंद थी तो क्या थी, मैं कंटिन्यू नहीं थी, लेकिन अब क्या हूँ, मैं कंटिन्यू हूँ। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ, यानी ये किस टेंस में आता है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। जैसा कि आप अगर इसका डेफिनेशन देखें तो क्या कहा जा रहा है, इन प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो द एक्शन इज ऑन गोइंग, स्टिल गोइंग ऑन एंड हैंस कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है, इसमें क्या होता है, तो एक्शन जो होता है, हमारा काम होता है वो गोइंग ऑन, यानी चलता रहता है, स्टिल होता है, गोइंग ऑन यानी चलता रहता है, हमारा काम अभी चलता रहता है। जैसे मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड आए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फ्रेंड आए, बोले चलो खेलने चलते हैं, तो आपने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आपने जिस समय कहा कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ उस समय आपका पढ़ने का काम स्टार्ट है। तो यानी कि ये किस टेंस में आता है, तो ये आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। तो जो काम अभी चल रहा है वो क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। आप पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, मैं पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो उसके बाद आपने इसका डेफिनेशन देख लिया। अब देखिए कीवर्ड से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो किस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी लेती हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल के अनुसार ही हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि
इसका जो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर तो वो किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद इज आर एम आएगा। कहाँ कहाँ इज एम आर का यूज होता है ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं जैसे आई हो गया वहाँ एम का यूज होता है। इसके अलावा जो सेकेंड पर्सन हमारा होता है, इसके अलावा जो प्लूरल होता है उसके साथ क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में भी हम किसका यूज करते हैं, आज आर का यूज करते हैं। इसके अलावा जो सिंगुलर होता है या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होता है उसमें हम इज का यूज करते हैं। तो आपने देखा इसके अलावा इसमें क्या होता है, भी फोर का यूज होता है, जैसे कि भी फोर ये आप जानते ही होंगे, वर्ब में हम इसे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। भी वन होता है जो उसमें ING लगाकर भी फोर बनाया जाता है। और उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट का। तो इस स्ट्रक्चर से ये जो है क्वेश्चन है, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है एग्जांपल, मैं इसे बनाती हूँ क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में चीजें जो होंगी प्रेजेंट में चलती रहती है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो इसका क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। तो मैं का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या यूज होता है, इज आर एम में एम यूज होता है, आई के साथ एम। और उसके बाद हमें क्या करना है, भी फोर का यूज करना है, यानी जो हमारा वर्ब है उसके साथ ING लगाना है। तो हमारा पढ़ना का क्या होगा, रीड, और उसमें ING लगा दिए तो रीडिंग, आई एम रीडिंग। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं लिखे देती हूँ तो उसमें ज़्यादा ईजी होगा। तो मान लीजिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ऐसा मैंने लिखा, तो सबसे पहले तो मैं पढ़ रहा हूँ का हमने बनाया आई एम रीडिंग। अगर इसकी जगह रहता मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या देते हैं हम, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब यानी बुक। तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हुआ किसका, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और ये स्ट्रक्चर किसमें हुआ, तो ये एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब है जो सिंपल स्ट्रक्चर आपका होता है वो। उसके बाद देखिए हम इसे निगेटिव बनाते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में निगेटिव भी रहेंगे और ऐसे भी निगेटिव भी पढ़ना है। तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट लगा के हम निगेटिव बनाते हैं, लेकिन ये नॉट लगाना कहाँ पे, कैसे यूज करना, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा, फिर इज आर एम जो है, इसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा। निगेटिव बनाने के लिए इसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, फिर आएगा भी फोर, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या इसका स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव में, तो सब्जेक्ट प्लस एग्जाम आर प्लस नोट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यहाँ हमने देखा। अब यहाँ पर रहता मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हम क्या बनाते हैं, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, क्योंकि हमें पता है कि इज आर एम के बाद किसका यूज करना है, तो नॉट का यूज करना है। तो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, ऐसा हो जाता है। फिर देखिए अगर हम इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसे इसमें क्या पूछा जाएगा कि क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें किस चीज का यूज करेंगे, तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसे हम आगे कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे, इज एम आर को आगे कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, भी फोर लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले इज आर एम को आगे कर लिया, फिर हमने सब्जेक्ट लिया, फिर भी फोर लिया, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसमें मस्ट है। अब जैसे इसमें हम क्या, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या किया, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे किया, तो एम आई, उसके बाद सब्जेक्ट जो आई हो गया हमारा, उसके बाद भी फोर रीडिंग, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा बुक और क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा, ये हमारा सेंटेंस बन गया, और ये सेंटेंस किस में है, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें कि इंट्रोगेटिव भी रहेगा निगेटिव भी। जैसे देखते हैं एग्जांपल, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, यानी कि ये इंट्रोगेटिव भी है और साथ में कैसा है, तो निगेटिव भी है। तो इसका देखिए क्या बनाते हैं हम, तो इसको क्या करेंगे, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं वही रखेंगे, इज एम आर प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे, फिर क्या करेंगे, नोट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव बनाना है, फिर देंगे भी फोर, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर देंगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, इंट्रोगेटिव और निगेटिव का। इसके अलावा देखिए
एक WH वर्ड आता है। WH का क्या मतलब, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्ट होता है क्यों, क्या, कैसे, ये सब जो कहाँ पूछा जाता है उसका उसे हम लोग WH क्वेश्चन करते हैं। तो WH क्वेश्चन कैसे किया जाता है, आप जैसे यहाँ पे इसी सेंटेंस में देखते हैं, मैं क्यों किताब पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ने का क्या उद्देश्य, मैं क्यों किताब पढ़ रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा पूछा तो वाई, यानी WH का यूज किया गया, WH क्वेश्चन पूछा गया। मैं कहाँ किताब पढ़ रहा हूँ, ये बातें आ गई यहाँ पे। तो इस तरह से अगर मेरा इंटेंशन ये पूछना है कि मैं क्यों किताब पढ़ रहा हूँ, खुद से अगर पूछना है, कुछ सीखने के लिए पढ़ रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारा WH से क्वेश्चन किया गया। तो देखते हैं क्या इसमें किया जाएगा। तो WH से जब क्वेश्चन किया जाएगा तो सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे। WH जो वर्ड होगा हमारा उसका यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट देंगे, फिर V4 देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे और उसके बाद देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैं क्यों किताब पढ़ रहा हूँ तो उसका क्या बनाया जाएगा, वाई एम आई रीडिंग अ बुक। वाई WH वर्ड ले लिया, एम ले लिया यहाँ से, आई सब्जेक्ट, रीडिंग V4 अ बुक और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा WH स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद देखिए अगर WH के साथ निगेटिव भी रहे, जैसे मैं क्यों किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर ऐसा रहे मैं क्यों एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा, उसमें WH भी रहेगा और साथ में निगेटिव भी रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH प्लस निगेटिव का। तो WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो जैसा कि अगर मैं कहूँ कि मैं क्यों किताब नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा इसका, वाई एम आई नॉट रीडिंग अ बुक। ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी इसके पार्ट्स होंगे टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, इम्परफेक्ट का होगा, परफेक्ट का होगा, किसी में भी इसमें ये आपके 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें कि अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर WH और फिर WH निगेटिव। तो आपको ये 6 स्ट्रक्चर सब सारे टेंस में आपको ध्यान में रखना है और इसी पे क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया कि किस प्रकार से इसको हमने सीखा। अब देखिए इसमें कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स का क्या मतलब कि आपके एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन दिए रहेंगे। जैसे आपसे कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें कि इन सारे वर्ड्स में कोई एक वर्ड डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये किस टेंस का पार्ट है। तो आपको अगर ये कीवर्ड्स पता रहेगा तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसको पढ़ने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि कीवर्ड्स क्या क्या है देख लेते हैं। नाउ, अब डे बाय डे, नाउ अ डेज, while, still, at this time, at this moment, at present, right now, these days। ये क्या हो गया, किसके कीवर्ड है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, वंस और रली, स्कैर्सली, सेल्डम, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई थी वो सब क्या थे, तो वो वर्ड्स जहाँ भी देखने को मिलते हैं तो हम क्या समझ जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि इन सब सारे वर्ड्स में कोई एक वर्ड्स भी मुझे कहीं भी मिला तो हम क्या समझेंगे, कोई भी वर्ड मिला तो ये क्या है, तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। नाउ, डे बाय डे, नाउ डेज, ये सारे। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है, साथ ही कीवर्ड ध्यान में रखना है और ये पूरा का पूरा आपको मैंने एग्जांपल बताया है किस प्रकार से इसका यूज होता है। तो आपने देख लिया, क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछे जाएंगे। किसी भी सेंटेंस में ये दे दिया रहेगा जिससे कि पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका स्ट्रक्चर पे कोई, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा तो इसी स्ट्रक्चर पे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसमें कि पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा टेंस है। तो आप अगर जानेंगे तो आपके लिए चीजें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो अब देखते हैं आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करें आम भाषा में तो इसका मतलब होता है कि जहाँ चुका है, चुकी है का यूज किया गया, यानी कि ये है। तो जहाँ हम देखेंगे कि हमने ये काम कर चुके हैं, जैसा कि इस भाव में आए कि हम ये काम कर चुके हैं, ठीक। इस भाव में अगर जहाँ भी सेंटेंस आए तो हम उसे क्या समझेंगे कि वो किस में है, तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि अब समझिएगा, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा बेटा चलो खाना खाने, ठीक। आपने कहा मैं खा चुका हूँ। इसका क्या मतलब है
कि आपने खाना खा लिया है और आपका पेट अभी तक भरा है। तो अगर हम आम शब्दों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि कोई काम जो पहले हो चुका है, आप पहले कर चुके हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी आप पे है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो अभी भी आप पे है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। और अगर हिंदी में अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे, इस प्रकार के जो वर्ड होंगे वो लगे हुए होंगे। और इसमें अगर देखा जाए कि इसे समझा कैसे जाए, तो जो काम भूतकाल में हो चुका है लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट हम पे है, तो उसे हम क्या समझेंगे कि वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल बताई थी। अब मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा है, आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया और आपके फ्रेंड आए और कहे वाह कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, हाँ इंटरेस्टिंग है, मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसा कहेंगे। इससे क्या मतलब है कि आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है और आपको अभी भी वो चैप्टर याद है, उस चैप्टर के बारे में आपको अभी भी पता है, इसीलिए आप पर अभी भी फैक्ट है उसका, तो आपने कहा कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ें किस में आएगी, तो ये आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द एक्शन इज कंप्लीटेड, यानी जो काम है वो समाप्त हो चुका है, द एक्शन इज कंप्लीटेड और हैज एंडेड एंड हैज टर्न्ड परफेक्ट, यानी कि जो काम जो है वो पहले ही हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो हम पे अभी भी, ये चीज़ें इसमें आएंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देके इस पे समझाती हूँ आपको, तो एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे एक तो वह खा चुका है, वह खा चुका है, मैंने एक एग्जाम्पल ये लिखा, ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ मैं खेल चुकी हूँ, मैंने दूसरा एग्जाम्पल ये लिया। एक तो लिया मैं खा चुका हूँ, वह खा चुका है, और दूसरा मैंने लिया मैं खेल चुकी हूँ। इसका क्या मतलब कि वो खा लिया है और इसमें है कि मैं खेल चुकी हूँ, यानी कि अभी थकी आ रही हूँ, अभी दोबारा खेलने की फिर हिम्मत नहीं है मेरे में। तो उससे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए कि इस प्रकार के सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं, तो जैसे हमने इसमें 6 स्ट्रक्चर देखा, तो इसमें भी हम 6 स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें किस चीज़ का यूज होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, हैव या हैज होता है, V3 होता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। चलिए अब समझते हैं क्या है ये स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया कि वह खा चुका है, वह क्या आया यहाँ पर, सब्जेक्ट आया, तो वह का क्या मीनिंग होगा, ही, ठीक, वह सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हैव या हैज, दो चीज़ें हैं, हमें कहाँ हैव का यूज करना है, कहाँ हैज का यूज करना है, ये समझना। तो अब देखिए आपने बचपन में एक बॉक्स पढ़ा होगा जिसमें कि सिंगुलर प्लूरल और साथ ही फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली लेती हूँ, ठीक, मान लीजिए। तो यहाँ हमने क्या देखा, सिंगुलर, उसके बाद वाले बॉक्स में हम क्या देखते थे, प्लूरल, ठीक। इसे 3 भागों में बांटा गया होता था, एक तो हमारा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और फिर होता था हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या देखते थे, आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू देखते थे और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू देखते थे। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या देखते थे हम, तो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर नंबर होता था उसमें ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम होता था, कोई भी नेम होता था, किसी भी चीज़ का सिंगुलर नेम जो होता था वो क्या होता था, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता था। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या देखते थे हम, दे, या फिर जिससे प्लूरल का बोध हो वो होता था हमारा प्लूरल नंबर। तो यही चीज़ें हमें यहाँ भी करनी है, जैसे कि हमने V1 और V5 लगाने में किया था, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। अब जैसे देखिए हैव का यूज कहाँ होगा, तो ये जो है आई, बी, यू, दे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे किस चीज़ का यूज होगा, यहाँ पे हैव का यूज होगा। यानी जो भी आई, बी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल थिंग हो तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। जबकि अगर हम हैज की बातें करें तो हैज में क्या होगा कि जहाँ भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, यानी कि ही, सी, इट या फिर कोई नाम हो, तो वहाँ किस चीज़ का यूज होगा, वहाँ हैज का यूज होगा। आई थिंक आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। तो देखिए अब वह खा चुका है, वह का क्या मतलब होता है, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो क्या इसमें हो जाएगा, वह खा चुका है, तो ही हैज ईटन, हैज का यूज होगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि हमें V3 का यूज करना है।
आपने पढ़ा होगा V1 V2 V3। तो ईट खाना का क्या होता है, V1 ईट होता है, V2 एट होता है और V3 क्या होता है, ईटन। ईटन तो क्या होगा यहाँ पर, ही हैज़ ईटन। अगर मैं यहाँ पे मैंगो दे देती या कोई भी चीज़ देती तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होता, वो क्या होता, ऑब्जेक्ट होता। तो ही हैज़ ईटन। फिर अगर मैं बात करूँ मैं खेल चुकी हूँ, यहाँ क्या होगा, मैं का आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं हम, हैव लगाते हैं। तो आई हैव, उसके बाद V3, प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड। तो आई हैव प्लेड। तो आप अच्छे से सीख गए होंगे कि इस स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। जो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा उसे किस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। अब देखिए इसमें निगेटिव देखते हैं, जैसे कि कहेंगे कि वह नहीं खा चुका है, वह नहीं खा चुका है, या मैं नहीं खेल चुकी हूँ। तो इसमें निगेटिव क्या बनाएंगे हम, तो निगेटिव इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा इसका निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैव हैज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया गया। तो ये कैसे बन जाएगा, तो आई हैव नॉट प्लेड, इस तरह से। उसके बाद देखिए अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज, ये हो जाएगा हमारा आगे, उसके बाद चला जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा V3, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या देखा आपने, जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि क्या मैं खेल चुकी हूँ, तो क्या होगा इसका, हैव आई प्लेड, क्या मैं खेल चुकी हूँ, हैव हैज देखिए आई प्लेड, इस तरह से, और क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए अगर इसके हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें तो क्या होगा इसमें, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब आगे होगा, प्लस क्या होगा सब्जेक्ट, फिर हम नोट लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या होगा इसमें, क्या मैं नहीं खेल चुकी हूँ, अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या होगा, तो हैव आई नॉट प्लेड। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट, इस तरह से। उसके बाद देखिए अगर फिर हम बात करें WH की, तो WH में क्या होगा हमारा, WH में हमारा हो जाएगा WH वर्ड, जो भी WH वर्ड होंगे, जैसे कुछ भी हम लगा लें, कहाँ लगा लें, क्यों लगा लें, कैसे लगा लें, तो ये WH वर्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, हैव या हैज, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर अगर हम बात करें WH प्लस निगेटिव की, कि WH के साथ निगेटिव अगर दें तो क्या क्या होगा, तो आप लोग भी बताइएगा। WH वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, हैव या हैज होगा, फिर किसका यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, फिर नॉट का, फिर V3 का, फिर ऑब्जेक्ट का और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये किस में यूज होगा, ये होगा WH निगेटिव में। तो इस तरह से इसके भी 6 स्ट्रक्चर बन गए। आप क्या करेंगे कि इस 6 स्ट्रक्चर पे ये जो मैं 2 एग्जाम्पल दी हूँ, इन दोनों एग्जाम्पल को बनाएंगे, चेक करेंगे कि इस तरह से अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा। अब देखिए इसमें अगर कीवर्ड की बात करें, स्ट्रक्चर आपको ये 6 का ध्यान में रखना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना आगे पीछे, क्योंकि यही तो आप में एरर डिटेक्शन दिया जाएगा एग्जाम में और आपको उसको सही करना है। फिर देखिए अगर कीवर्ड की बात करें कि कौन कौन से कीवर्ड्स लगे होंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो देखते हैं कौन कौन कीवर्ड। तो रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, यानी हमने हाल ही में कोई काम खत्म किया। उसके बाद ऑलरेडी, येट, सो फार, अप टू नाउ, जस्ट, एवर, ड्यूरिंग द लास्ट डेज, बिफोर फ्यू मंथ्स। तो ये सब जहाँ भी आपको देखने मिलेंगे तो आप क्या समझेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस में आता है, तो ये आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये कीवर्ड्स हैं और ये इसके स्ट्रक्चर है, और कहाँ हैव हैज का यूज करना है ये भी आपने देख लिया और अच्छे से समझ लिया कि आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या था। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी अच्छे से पढ़ लिया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी। अब हम और जो बचा है वो सारे भी पढ़ेंगे, बहुत जल्द ही इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें जो प्रैक्टिस सेट होगी वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम अब आने ही वाले हैं, नज़दीक है। तो जय हिंद, धन्यवाद।